नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स इन फीमेल। महिलाओं में अंडों की क्वालिटी, एग्स की क्वालिटी को और उसकी क्वांटिटी, अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो प्रॉपर वे में ओवुलेशन करवाने और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए कौन कौन से नेचुरल वे हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा, उनकी मदद के द्वारा नेचुरल तरीके से हम किस तरीके से ओवुलेशन को बेटर बना सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, साथ ही साथ फीमेल के ऑल ओवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इतना बूस्ट कर सकते हैं कि वो एक नेचुरल हेल्दी प्रेगनेंसी पे वे में वो चल सके, उसको कंडक्ट कर सके। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन टॉप वेज की जो इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ द ओवुलेशन या क्वालिटी ऑफ एग की क्वालिटी और ओवुलेशन का जो तरीका है, ओवुलेशन जो हो रहा है वो अगर प्रॉपर वे में हो जाए और बहुत ही अच्छे से हो और उसकी क्वालिटी भी इनहेंस हो एग की जो बन रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत सी बार होता है कि अंडा तो बन रहा है लेकिन प्रेगनेंसी जो है वो कंडक्ट नहीं हो पा रही है, प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है फीमेल। तो यहाँ पर फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि अंडा विकसित नहीं बन पा रहा है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फर्टाइल हो सके और एक एम्ब्रियो के रूप में आगे अपनी जर्नी को पूरा कर सके। तो हम यहाँ उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जो नेचुरली विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन हम एक नेचुरल और हेल्दी प्रेगनेंसी को कंप्लीट कर पाएँ। शुरू करने से पहले दोस्तों, इसके कोज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फीमेल के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि उनका एग जो होता है वो प्रॉपर वे में नहीं बन पा रहा है, उसका ऑल ओवर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही इन्वॉल्व हो जाता है। भले ही वो मेल की बात हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, मेल इनफर्टिलिटी में, और फीमेल की जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात होती है फीमेल इनफर्टिलिटी के केसेस में। तो यहाँ कारण जो आते हैं, सबसे बड़ा कॉज होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस। कोई भी डिजीज़ हो, पीसीओडी हो रहा है, पीसीओएस हो रहा है, फाइब्रॉइड बन चुके हैं और एक्रिड सिक्रेशन, जो एक्रिड सिक्रेशन हो रहे हैं, तो वहाँ पर वेजाइनल सिक्रेशन हो रहा है, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना हो रही है, तो कहीं ना कहीं हार्मोन जो है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेट कर रही है, वो भी इरेगुलर है। उसी वजह से आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हार्मोन भी इरेगुलर हो रहे हैं। सबसे पहला कोज होता है बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस में नहीं रहते हैं। पीसीओएस, पीसीओडी की कंडीशन हो जाना, ओबेसिटी, अगर कोई फीमेल ज़्यादा ही ओवर वेट है तो, या लो वेट है थीन है आप, तो भी हार्मोनल चेंजेस आएंगे क्योंकि ये जैसे ही आपने बॉडी गेन किया, आपका थायराइड हार्मोन जो था वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होंगे T3 T4 ये सारे इरेगुलर होंगे और इन्हीं की इरेगुलरिटी की वजह से बॉडी वेट बढ़ेगा और बॉडी वेट बढ़ेगा तो आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ओवरीज वर्क, आपकी जो होता है यूट्रस का, आपकी रेगुलर साइकिल जो होती है वो इरेगुलर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हार्मोन्स और हमारी बॉडी वेट हार्मोनल इम्बैलेंस पे डिपेंड करते हैं। उसके जानने के बाद ये कारण होते हैं जिस वजह से हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है। तो व्हाट इज़ द साइन एंड सिम्टम, कि कैसे पहचानें कि ओवुलेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ओवुलेशन सही होने का या नहीं होने का भी तरीका फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही पता चल जाता है कि उसकी साइकिल जो होती है, जो मेंसेस साइकिल है, वो इरेगुलर हो जाती है, या तो अगर ज़्यादा ही शॉर्ट हो रही है, शॉर्ट हो रही है 21 डेज से भी कम हो चुकी है अगर मेंसेस साइकिल, और या एक्सेसिव ज़्यादा बढ़ रही है, 36 डेज से भी एक्सेस जा रही है, यानी कि आपका जो मेंसेस जो शुरू हुआ था वो और नेक्स्ट मेंसेस जो साइकिल होगी वो 21 डेज़ में ही कंप्लीट हो जाती है, तो भी आपका ओवुलेशन साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा, आपका ओवुलेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। तो इससे पता चलता है कि ओवुलेशन ही अगर साइकिल डिस्टर्ब है तो एक हेल्दी ओवम नहीं बनेगा। और अगर एक्सेस हो रही है, यानी कि आपको जो साइकिल 28 डेज़ की होनी चाहिए थी वो 36 डेज़ पे जा करके आपको मेंसेस आते हैं वापस से, तो वो इरेगुलरिटी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो इरेगुलरिटी इन द ओवुलेशन साइकिल भी आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर भी एक हेल्दी एग नहीं बन पाएगा। एग तो बनेंगे, एग बन रहे हैं लेकिन वो फर्टाइल नहीं हो पा, तो एग बन रहा है लेकिन उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर के अपनी हेल्दी जर्नी को पूरा कर सके। दो साइन एंड सिम्टम है, इरेगुलरिटी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इरेगुलरिटी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ही इरेगुलरिटी इन द ओवुलेशन भी मिलेंगे रहेंगे। एंगर, अगर बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा रहता है, कोई मेंटल एंजाइटी है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो भी वो इफेक्ट डालेंगी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हार्मोनल चेंजेस पे, और ओवुलेशन पे जो होता है वो इफेक्ट डलेगा ही डलेगा। तो मेंटल एंजाइटी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है हर डिजीज़ के अंदर। अब क्या ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिन्हें यूज़ करके, विद लास्ट में होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट भी बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपके ओवुलेशन को बूस्ट कर सकती है, आपके
ओवुलेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती है, आपके अंदर एक हेल्दी ओवम बनाएगी, साथ ही साथ उसको फर्टाइल करके एम्ब्रियो के साथ और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी लाइफ हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ आपको लेके जाएगी। तो कौन कौन से ऐसे नेचुरल तरीके हैं जिनसे हम हमारी एग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो वो तरीका है प्रॉपर स्लीप का। देखिए, अगर आप एक प्रॉपर 6 से लेकर 7 घंटे तक अगर प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो ऑल ओवर द बॉडी को इतना रेस्ट मिलता है कि आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, भले ही उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो, वो एक नेचुरल तरीके से बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे एक टाइम के बाद। प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। अवॉइड स्क्रीनिंग, एलईडी स्क्रीन्स को आप अवॉइड करिए बिफोर स्लीप। कोई सी भी एलईडी स्क्रीन है, लाइट स्क्रीन्स हैं, उनको अवॉइड करिए ताकि आप प्रॉपर वे में स्लीप ले सकें और आपकी हेल्दी स्लीप हो सके। दूसरा मेथड है, दूसरा जो तरीका है वो है कि आपको हेल्दी फूड, एंटीऑक्सीडेंट फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबरस फूड की तरफ आना चाहिए और आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन रखना है, हार्मोन को प्रॉपर वे में वर्क करवाना है, तो हमें हेल्दी फूड की तरफ आना ही होगा और उसमें भी स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, फाइबरस फूड हो गए। एक्सरसाइज, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, इनकी तरफ एटलीस्ट 30 मिनट 20 to 30 मिनट आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी मास जो है, जो अगर एक्सेसिव बॉडी वेट हो रहा है थायराइड हार्मोन की वजह से या और भी फैटी फूड खाने की वजह से, तो वो बॉडी वेट जो है वो मेंटेन हो सके। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं 10 मिनट तक भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन नहीं, और अपने आप को हाइड्रेट रखना सीखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 से 5 लीटर तक आपको पानी पीना ही पीना चाहिए दिन भर में। 4 से 5 लीटर अगर आप पानी पी लेते हैं, अपने आप को हाइड्रेट रख लेते हैं, तो आपके अंदर की जो बॉडी की जो सारी ग्लैंड्स हैं, जो सारे सेल हैं, उनको एक एनर्जी बूस्ट अप मिलता है। बॉडी जो है उसका 75 अबाउ परसेंटेज जो है वो पानी है, वाटर है, तो बॉडी को वाटर चाहिए। हाइड्रेट रखिए अपने आप को। अवॉइड करिए कॉफ़ी, कैफ़ीन, टी, कैफीन, इन सभी को अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। अगर किसी को ओवुलेशन की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। और अल्कोहल, स्मोकिंग अगर कोई करता है तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिएगा। अब बात आती है, ये वो तरीके थे, क्योंकि इन्हीं तरीक़ों की वजह से आपका हार्मोन जो है वो बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही हार्मोन बैलेंस में आया, आपका ऑल ओवर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो प्रॉपर वे में वर्क करेगा। ये ही आपके ओवरी से ओवम को डिस्चार्ज होंगे और एक हेल्दी ओवम का प्रोडक्शन होगा। ओवम बनेगा विद द क्वालिटी के साथ ओवम बनेगा, और यही आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी को पूरा करेगा। तो ये वो नेचुरल तरीके थे जिससे हम ओवुलेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक अच्छा हेल्दी ओवम को प्रोडक्शन करवा सकते हैं। अब बात आती है होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में ऐसी कौन कौन सी दवाई है जो ओवुलेशन और होल ओवर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी बना सके। तो यहाँ काफ़ी मेडिसिन हैं, लेकिन खास तौर पे सीपिया, पल्सिटिला, लाइकोपोडियम, एकेसिस, एपिस, मेडोरिनम, ये काफ़ी मेडिसिन हैं। तो ये वो मेडिसिन हैं जो ओवुलेशन को भी बढ़ाती है और उनकी क्वालिटी ऑफ एग को भी इम्प्रूव करती हैं, साथ ही साथ फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन में को भी एनहांस करने का काम करती है। और भी कोई दिक्कत आती है एम्ब्रियो के यूट्रस में इम्प्लांट होने में, तो उनमें भी यूट्रस को भी एक बूस्ट करने का काम करती है, एनर्जी बूस्टर की तरह, ताकि यूट्रस भी ये जो है वो हेल्दी हो सके, मजबूत हो सके, एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने में हेल्प कर सके। तो ये वो मेडिसिन्स थी और वो नेचुरल तरीके थे जिससे आप अपने ओवुलेशन को, साथ ही साथ अपनी हैप्पी प्रेगनेंसी जर्नी को पूरा कर सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी कमेंट्स, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कंसल्ट अगर लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।